बिना एसी पंखे का ससुराल। रजनी अपने एसी वाले कमरे में पंखा चलाकर चैन की नींद सो रही थी, लेकिन अचानक ही उसका पंखा खराब हो जाता है, जिससे कमरे में कूलिंग कम होती है। उसकी नींद खुल जाती है। आहा, मम्मी मेरा पंखा बंद कर दिया क्या आपने? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो ना। अरे मम्मी चला दो ना, सुन क्यों नहीं रही हो आप मेरी बात? आखिर रजनी गर्मी में उठ जाती है और उसकी माँ पिंकी कमरे में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? और 9 बज ही गए हैं, उठ क्यों नहीं रही है तू? और कितना सोएगी? मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। ये पंखा बंद क्यों हो गया है? बंद किया है तो चला दो। मैंने बंद नहीं किया, खराब हो गया होगा। तू नहा कर मेरे कमरे में आ जा, वहाँ पर एसी चल रहा है, ब्रेकफास्ट कर लियो। तेरे कमरे के एयर कंडीशनर को भी राहत मिल जाएगी। हाँ मम्मी, सिंगल एसी से मेरा काम नहीं चलेगा। वैसे भी आपको तो पता है मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। एसी पंखा दोनों एक साथ चाहिए। ज्यादा एसी पंखे का आदी मत बन तू। जो हो नहीं सकता मैं उसके बारे में बात ही क्यों करना। रजनी की माँ पिंकी एसी बंद करके चली जाती है और रजनी नहाकर अपनी माँ के कमरे में आ जाती है। ब्रेकफास्ट करके वापस सो जाती है। कमरे में एसी का टेम्परेचर 16 पर था। जैसे पिता बाहर से वॉक करके कमरे में आते हैं तो कांपने लगता है। अरे मरी मैया, कितनी ठंड हो रही है कमरे में। अरे कमरे को ही फ्रिज बना दिया पिंकी तुमने। 16 पर क्यों टेम्परेचर सेट कर रखा है? ज्यादा ही गर्मी लग रही है तुम्हें। मुझे नहीं, तुम्हारी बेटी को ही ज्यादा गर्मी लग रही है। उसे बोलो मेरे को तो ठंड लग रही है, इसीलिए चद्दर में लिपटी पड़ी हूँ। रजनी क्या है ये सब? नॉर्मल 24 या 20 पर रखा करो, इससे ज्यादा कम टेम्परेचर मत किया करो। और ऊपर से फैन भी चला रखा है। कितनी गर्मी है, टेम्परेचर से बाहर वाला आउटर ब्लास्ट भी हो सकता है। और तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? ओहो पापा, आप एक सांस में कितने सवाल करते हो। अब क्या मुझे आपके कमरे के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। वैसे भी मम्मी ने ही बुलाया था मुझे। लोग कर दिया एसी टेम्परेचर सेट। कुछ देर बाद रजनी तैयार होकर अपनी 2 फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ उनके साथ वो कोकोनट वाटर पीती है। तब उसके पैसे से पैसे देते हुए आईडी कार्ड निकल जाता है। ये होता हुआ आदित्य उसे देख लेता है और कार्ड उठाकर देने जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाती है। तब कार्ड पर नाम पढ़कर रजनी शेखावत जी। तब रजनी मुड़ती है और आदित्य उसे उसकी आईडी हैंड ओवर करता है। कब से आपको आवाज लगा रहा हूं, लेकिन फिर मुझे आपका नाम देखकर आपको पुकारना पड़ा। आप जब नारियल पानी पी रही थी तभी आपके पर्स से पैसे देते टाइम गिर गया था। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपने मेरा आधार कार्ड वाला आईडी बचा लिया, वरना मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। हाँ जी, कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटी के नाते इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तानिया माया, मैं तुम दोनों से बाद में मिल लूंगी, पहले इनको शुक्रिया अदा कह दूं। ओके बाय। तब रजनी की दोनों सहेलियां चली जाती हैं। एक्सक्यूज मी, आपको तो मेरी आईडी कार्ड पढ़कर नाम पता चल गया है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम आदित्य है। तो आदित्य, आपने मेरी हेल्प की, आपको एक थैंक यू कॉफी तो बनती है। चलिए कैफे चलते हैं। आप कहती हैं तो इतना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाहर बहुत धूप है। आप कहो तो मेरे ऑफिस में चलिए, पास में ही है। एक ही शर्त पर ये मौका भी आप छीन रहे हैं मुझसे, इसीलिए नेक्स्ट टाइम आपको मेरे साथ चलना ही होगा। हाँ ठीक है, पक्का पक्का। आदित्य 5 मिनट की दूरी के अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ बिना पंखा एसी का उसका रूम था। रजनी को थोड़ी देर में ही गर्मी लगने लगती है। आदित्य, आपको नहीं लगता कि यहाँ गर्मी हो रही है? फैन चला दीजिए। अरे रजनी, मेरे रूम में फैन नहीं है। कोई बात नहीं, आप एसी चला दीजिए। हाँ जी, मेरे केबिन में एसी भी नहीं है। मैं बिना पंखा एसी के रहता हूँ, क्योंकि नेचुरल हवा बेस्ट होती है। खिड़की बंद है, अभी खिड़की खोल देता हूँ। क्या आप इतनी गर्मी में बिना एसी पंखे के रहते हो? आज के जमाने में कोई इतना अच्छा है कि नेचुरल हवा को पसंद करता है। नाइस। आदित्य केबिन की खिड़की खोल देता है, जहाँ से थोड़ी बहुत प्राकृतिक हवा आने लगती है, और आदित्य पियून से कहकर 2 चॉकलेट शेक मंगवाता है। रजनी चॉकलेट शेक पीती है, लेकिन उसे अभी भी गर्मी लगती है। और बताओ आदित्य, किस चीज का काम करते हैं आप यहाँ? जी, प्रिंटिंग का काम है मेरा। आपको तो अभी भी बहुत पसीना आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं वेटिंग रूम में एसी लगवा रखा है, आप वहाँ बैठ जाइए। चॉकलेट शेक पीने के लिए तो मैं तो एसी पंखे से बचता हूँ। लेकिन क्यों? मुझे समझ नहीं आया, आज के टाइम में एसी पंखा कितना जरूरी है। मुझसे तो 1 मिनट भी नहीं रहा जाता। आप इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त करते हैं? अरे आप हंसेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं बचपन से ही बिना एसी पंखे के रहा हूँ। मुझे आदत नहीं है, हमारे घर के सारे लोग एसी ही हैं। और फिर एसी पंखे में रहने से जब एकदम से बाहर गर्मी में निकलो तो सर्द गर्म हो जाता है।
इसलिए मैं ये सब चीज अवॉइड करता हूँ फॉर हेल्दी बॉडी। सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आप ऐसे रह लेते हैं। थैंक्स फॉर कॉफी। मेरी टर्न अभी रहती है, इसलिए मैं कल आऊंगी यहीं। तब रजनी चली जाती है। अगले दिन आदित्य रजनी का इंतजार कर रहा था। रजनी भी फिर ड्रेस में आ जाती है। फिर वो दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर साथ में लंच करते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। वो नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। इस तरह धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ती है और 3 महीने बीत जाते हैं। दोनों काफी जल्दी एक दूसरे से शादी के बारे में सोचने लगते हैं। तो आदित्य, तुम रेडी हो ना मुझे जिंदगी भर झेलने के लिए? अरे, अपनी प्यारी जिद्दी जाने मन को झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम रह लोगी ना? मेरी जैसी मेरी फैमिली भी है। क्या? कैसे तुम्हारी फैमिली, वो भी प्राकृतिक हवा वाले? उन्हें भी ऐसी पंखा पसंद नहीं है क्या? शादी के बाद तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ सकता है। बस करो यार, और कितना फेंकोगे तुम? आजकल मई जून वाली गर्मी के मौसम में कोई नहीं है जो गर्मी से तड़पता रहे, बिना एसी पंखे के रहे, और वो भी 2026 में। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बताओ, रहोगी मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे थोड़ी मेहनत करनी है अपने घर वालों को मनाने के लिए, क्योंकि मेरे दादा दादी मम्मी पापा वो अरेंज मैरिज वाले लोगों को मानना पड़ेगा। हाँ, मना लो फिर। मेरे मम्मी पापा से भी मिल लेना। जैसे ही आदित्य घर पर अपने लव मैरिज और रजनी के बारे में बात करता है तो घर वाले शॉक हो जाते हैं। क्या बोला नालायक? तू प्रेम विवाह करना चाहता है? प्रेम विवाह? शर्म को नहीं आई तुझे ये बोलते हुए हमसे? अरे हमारे घर में ये सब प्रचलन नहीं है, पता नहीं है क्या तुझे? आदित्य विक्रम की शादी भी हमने अरेंज करके आई है। दादू, 2 लोग प्यार करें तो बड़ों का काम होता है आशीर्वाद के साथ उन्हें मिला दिया जाए। आप तो जानते हैं आजकल कितने अजीब हादसे हो रहे हैं। कभी लड़का लड़की को छोड़ देता है, कभी लड़की नहीं तो परिवार वाले नहीं मानते, तो फिर दोनों अलग रहना पड़ता है। मुझे तो आप सबका प्यार चाहिए। जब सब कुछ तू सोच कर बैठा है तो हमसे क्या पूछने आया है अब? अरे मम्मी पापा दादा दादी, आप मान जाइए। भाभी बहुत अच्छे घर की लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, जब सब कुछ फाइनल है तो इस बात पर बात करके बात को क्यों खींचना? पंडित जी को बुला दो ताकि कुंडली मिलवाए। 2 दिन बाद ही सोमवती दोनों बच्चों की कुंडली मिलवाती है और 2 हफ्ते बाद ही रजनी की आदित्य से धूमधाम से शादी हो जाती है। आदित्य के घर वाले भी अच्छे थे, लेकिन रजनी को कहाँ पता था कि अब उसे कैसे ससुराल में डील करना है। साथ ही आसपास के लोग भी गांव वाले थे और आदित्य की फैमिली भी थोड़ा पुराने जमाने वाली थी। वो आज तक चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। रजनी का क्या होगा ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा, जहाँ बड़े रीति रिवाज के साथ रजनी का गृह प्रवेश होता है। फिर आलते की थाली में पैर रखकर शुभ कदम के छाप छोड़ती है। आजा बिंदनी आजा, अब से तू इस घर की छोटी बहू है, सब कुछ तुझे ही देखना है। और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ लक्ष्मी। चाची चाची, और हम आपके बच्चे हैं। चाचू, हमें पता है आप हमारे चाची ढूंढ के लाए हो। चाची, हमें चॉकलेट तो दो। चॉकलेट तुम्हें कल मिल जाएगी, ठीक है? अभी तो हम लाना भूल गए। बहू, सबका आशीर्वाद लेकर आराम कर लो। जी माँ जी। ये कहकर रजनी दादा दादी सास ससुर सबके पैर छूकर परेशान हो जाती है शादी के लहंगे में। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, पंखा तो चला दीजिए माँ जी। हाँ, तो अपने कमरे में चली जाना, आराम कर। वैसे भी ऐसे कपड़ों में गहनों में गर्मी तो लगती ही है, बदल ले। आदित्य जैसे अपने कमरे में रजनी को ले जाता है, उल्लुओं की तरह आसपास एसी पंखा देखने लगती है, लेकिन उसे कोई बटन कोई पंखा एसी नहीं दिखता। पसीने से भी वो इरिटेट होकर बोलती है, आदित्य मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, गर्मी लग रही है, एसी पंखा ऑन करो ना। अरे रजनी, मजाक मत करो। शादी होने से पहले ही मैंने तुम्हें बताया था मुझे नेचुरल हवा पसंद है, इसलिए हम बाहर पार्क में घूमने जाते थे और मेरे कमरे में एसी पंखा नहीं है। ओके फाइन, घर के किसी कोने में तो कोई एसी कूलर पंखा होगा, मुझे वहाँ ले चलो यार। रजनी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें सीरियसली सब कुछ बता रखा है कि मैं जैसा हूँ बचपन से हूँ और मेरी फैमिली भी ऐसी है। मेरे घर में कहीं पर भी एसी पंखा कूलर कुछ नहीं है। किसी को गर्मी लगती है तो वो साइड में टेबल पर हाथ पंखा रखा हुआ है, उससे अपनी हवा कर लो। आर यू सीरियस? मतलब सच्ची में तुम्हारा पूरा खानदान बिना एसी पंखे के नेचुरल हवा पर जीता है? इतनी गर्मी में तुम्हारे घर वालों को गर्मी नहीं लगती है क्या? सबको गर्मी लगती है, लेकिन सबने अपने अपने इंतजाम कर रखे हैं गर्मी के। लेकिन कोई भी बिजली से चलने वाला पंखा इस्तेमाल नहीं करते ताकि तबीयत खराब ना हो जाए। डोंट वरी, तुम इस घर में डालने लगोगे तो मैं भी आदत हो जाएगी। मतलब जो बिना एसी पंखे के कभी नहीं रहता था, अब उसे यहाँ ऐसे रहना पड़ेगा। आई नो तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन तुम फिलहाल अपने कपड़े चेंज कर लो और नहा लो, तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और सो जाओ, थक गई होगी।
आदित्य, कम से कम मेरी नींद उड़ाकर सोने की बात तो मत करो। फिर रजनी अपनी सारी झोली उतार कर नहाने चली जाती है और हल्की नाइटी पहनकर लेट जाती है, लेकिन गर्मी से परेशान होकर करवट बदलती रहती है। तब आदित्य हाथ पंखे से उसकी हवा करता है। थोड़ा ठीक लग रहा है तुम्हें या नहीं? अभी ठीक लग रहा है, लेकिन इस हाथ पंखे से तुम और मैं कब तक हवा करते रहेंगे? और यहाँ पर कौन सी नेचुरल हवा आ रही है आदित्य? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा विंडो खोल देता हूँ। आदित्य कमरे की खिड़की खोल देता है, जिससे हल्की हवा आती है, लेकिन फिर गर्मी लगने लगती है। आदित्य पंखा करते करते सो जाता है और इतनी गर्मी में परेशान होकर कुछ देर जागती है, फिर वो भी सो जाती है। सुबह 6 बजे दादी कमरे पर दस्तक देती हैं। अरे ओ बहुरिया, तेरी आज पहली रसोई है, उठ जा। हाय दादी जी, 10 मिनट दीजिए। एक तो गर्मी से परेशान रही, नींद भी पूरी नहीं हुई और उठा भी दिया। सच में मैंने इस बात को मजाक में नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। रजनी नहाने के बाद नई नवेली बहू की तरह नेट वाली सुंदर साड़ी पहनकर सुबह सुबह सब लोगों के पैर छूती है। फिर दादी सास और सास उसे रसोई में ले जाते हैं, जहाँ बहू गैस को ढूंढती है। थोड़े पुराने जमाने जैसी रसोई है माँ जी, रेनोवेशन नहीं करवाया? कोई बात नहीं, मुझे गैस सिलेंडर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और क्या बनाना है? यहाँ देख, यहाँ ऊपर नहीं नीचे, ये रहा तेरा गैस सिलेंडर, मिट्टी का चूल्हा, इस पर खाना बनाते हैं हम, तुझे भी इसी पर ही खाना बनाना है। और बहू, इस पर दाल मखनी, चावल, पूड़ी, कचौड़ी, ऐसे ही व्यंजन बनाने, और मीठे में हलवा, और कुछ नहीं। पर माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाना है, मिट्टी के, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे पता है तुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, इसलिए मैं तेरी मदद कर दूंगी। राखी, छत से लकड़ियाँ उठाकर ले आ। जी माँ। राखी छत से लकड़ी उठाकर लेकर आती है। संतोषी 2 मोटी लकड़ी के साथ चूल्हा जलाती है, जिससे शुरू में धुआं होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे लकड़ियां आंच पकड़ लेती हैं और सास बहू के साथ थोड़ा पहली रसोई का खाना बनाने के लिए बैठ जाती हैं, जिसमें बहू को जमीन पर बैठकर चूल्हे के सामने खाना बनाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ पर गैस सिलेंडर क्यों नहीं है? आप लोग चूल्हे पर खाना क्यों बनाते हो? आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? ये धुआं आपके लिए सही नहीं है। ए बिंदनी, आते ही अपने रंग दिखाने लग गई। चूल्हे पर खाना बनाने नहीं आता तो बनाना सीख। घर में 100 सालों से ऐसे ही खाना बन रहा है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, अब कौन सी दिक्कत होगी? सीख ले तू भी। वो तो ठीक है दादी जी, लेकिन आज के समय में इतने पुराने तरीके से कौन रहता है? आपको थोड़ा अपडेट करवाना चाहिए रसोई को। और एक भी पंखा नहीं है इस घर में। हाँ, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तुझे गर्मी लग रही होगी, तेरे घर एसी पंखा होगा, लेकिन हम सब बिना एसी पंखे के रहते हैं। तुझे भी अपनी आदत बनानी होगी। ज्यादा गर्मी लगे तो आंगन में नीम की छांव है, उसके नीचे बैठ जा, मुंह धोकर सही लगेगा। पर अभी पहले रसोई की रस्म पूरी कर। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मेरे से नहीं हो रहा ये सब। बस लगता है यहाँ शादी करके फंस गई हूँ। रजनी के साथ संतोषी उसका खाना बनवाने में मदद करती है। चूल्हे पर खाना बनाकर बहू पसीने में भीग चुकी थी। 2-3 घंटे में खाना बन जाता है और बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगता है। तब अपने पल्लू से हवा करती हुई रजनी, बाप रे, इस घर में बहुत गर्मी है, मेरी तो हालत खराब हो गई। रजनी के इस बात की पर घर के सभी लोगों से घूर रही थी। आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। गर्मी वो क्या होती है? कुछ भी तो नहीं। दादाजी, पापा जी, हाँ आप सब खाना शुरू कीजिए ना। चाची, पहले मुझे चॉकलेट वाला दूध दे दो। नहीं चाची, पहले मैं दूध पीऊंगा। हाँ हाँ बच्चों, मैं लेकर आती हूँ। रजनी बच्चों के लिए चॉकलेट वाला दूध लेकर आती है और बड़ी बहू हाथ पंखे से दादा दादी की हवा करती है। अरे बहू, अच्छे से हवा करना। अरे मरे मरे हाथ चला रही है। वैसे छोटी बहू ने खाना तो अच्छा बनाया है। हाँ, खाना तो ठीक है, लेकिन बहू का पहनावा थोड़ा अलग है। दादा दादी, इतना तो चलता है। रजनी, जरा और पूड़ियां ले आओ, ठंडा पानी पी भी ले। आओ, गर्मी लग रही है। गर्मी हो रही है तो गर्मी सबको ही लगेगी। ऐसा कर रजनी बहू, सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर लिया। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। लाई माँ जी। ये भगवान, इतनी गर्मी लग रही कि दोबारा से नहा लूं। ये कहकर रजनी रसोई में जाकर पूड़ियां बनाकर और नींबू पानी बनाकर सबको देती है, जिसे पीकर सब आह भरते हैं। ये ले बिंदनी, तेरा शगुन। जैसा भी है, तेरे लिए मुश्किल था चूल्हा जलाना। अरे चलो सोमवती, थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं, यहाँ तो गर्मी हो रखी है। हाँ हाँ चलो। ये कहकर दादा दादी घर के नीम की छांव में आंगन में चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी ठंडक होती है, और पड़ोसी मुकेश, सरस्वती अभी उनके पास बैठ जाते हैं।
अरे चाचा जी, पोता बहू के हाथ से खाना खा लिया? अरे हाँ, अभी बहू के हाथ से खाना खाकर आ रहे हैं। बहू ने नींबू पानी भी बनाया है। सही है चाचा जी, और घर में सब बढ़िया चाची जी? बहुओं को गर्मी नहीं लग रही है? लग भी रही है तो हमने बहू को बोला है यहाँ आ जाएगी हमारे साथ। अब तो इस घर की बहू है, जैसे हम सब रहते हैं वैसे उसे रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा चाची आपने, थोड़ी परेशानी होती है हमें गर्मी से, लेकिन एसी कूलर लगाने से तो बढ़िया है कि हम स्वस्थ रहते हैं। वही तो, लेकिन आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं, इनको तो बस गर्मी मिटाने के लिए एसी कूलर चाहिए। मेरी पोता बहू को बहुत याद आता है इसकी, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी, बेचारी का आज पहला दिन ही तो है। हाँ चाची, थोड़ा वक्त तो लगेगा बहुरिया को। वहीं रजनी खाना खाकर अंदर हाथ पंखे से हवा कर रही होती है। हद हो गई है, साथ पंखे से तो मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं। अरे हाँ, मेरे पर्स में भी मिनी फैन भी है, उसको चलाती हूँ। रजनी अपने कमरे में मिनी फैन को चलाती है, जिससे उसके थोड़े बहुत बाल उड़ने लगते हैं। उसे रिलैक्स फील होता है। वाह, ऐसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ससुराल में पहला दिन कितना डिफिकल्ट है। मैं हमेशा कैसे रहूंगी? सर्दियों में तो इनको एसी पंखे की याद भी नहीं आती होगी, और गर्मी में ऐसे। कुछ देर बाद दोपहर में वो सब खाना खाते हैं और सास ससुर हाथ पंखा चलाकर टीवी देखते हैं। तब सास का हाथ थक जाता है तो छोटे बच्चों से दोनों अपनी हवा करवाते हैं। और तेज करो बड़ी दादी हवा, और तेज करो। दीदी तुमसे ज्यादा तेज हवा तो मैं बड़े दादू की कर रहा हूँ। ये देखो दादू, ये देखो, आहा। बड़ी दादी, बड़े दादू, मैं थक गया। अरे जल्दी, इतनी जल्दी? चलो मैं तुम्हारी हवा कर देता हूँ। बड़ी दादी कार्टून लगा दो डोरेमोन का। ठीक है ठीक है। तब बच्चे कार्टून देखने लगते हैं। सोमवती राय बहादुर बच्चों की हवा करते हैं। तब उनका हाथ भी थक जाता है। तब रजनी, दादाजी दादी जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे घर के सब लोग हाथ पंखा चलाकर थक जाते हैं? हाथ भी थक जाते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम पंखा ही घर में लगवा दीजिए, जिससे किसी को पसीना ना आए। बहू, तो फिर वही बात कर रही है। अब क्या तेरी गर्मी के लिए घर के परंपरा नियम छोड़ दे? अरे बहू, इस घर में मेरे पिता के समय से कोई पंखा नहीं लगे, न एसी, जब तो होते भी नहीं थे, पर कूलर भी नहीं लगा है। जो इस घर में कभी नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा। बेटा, अगर कोई चीज बहुत पुराने समय से चल रही है तो उसकी कोई वजह होती है, वैसे उसे ही चलने दिया करो। खुद को भी इस चीज में ढको, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जी दादाजी। बेचारी रजनी सुनकर वापस गर्मी वाले कमरे में आ जाती है। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। शाम को 7 बजे ही बड़ी बहू के साथ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। हो दीदी, इस चूल्हे के आगे तो बहुत गर्मी लगती है, आप कैसे झेलती हो ये सब? आपको गर्मी नहीं लगती? और वो छोड़ो, सोते कैसे हो? मुझे तो रात भर ठीक से नींद भी नहीं आई। मुझे तो नींद आ जाती है इस घर में। 7-8 साल जो हो गए हैं। छत पर जाती हूँ रात में सोने से पहले, छत को धो देती हूँ, मतलब ठंडे पानी से ठंडी पड़ जाती है, और फिर सूखने के बाद वहाँ सो जाते हैं। मच्छर लगते हैं तो मच्छरदानी लगा लेते हैं। छत पर हवा तो चलती ही है। तुम्हें अगर ऊपर सोना है तो तुम भी आ जाओ, कभी कभार हम सब लोग छत पर ही सोते हैं। वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छे से घर में एडजस्ट कर लिया है। इनको भी क्या ही भड़काऊं जब इनको आदत है। सारा खाना बन जाने के बाद रात को सब खाना खाते हैं। दादा दादी बाहर आंगन में सोते हैं। सास ससुर खिड़की खोलकर कमरे में, जेठ जेठानी अपने बच्चों के साथ छत पर जाते हैं। छत धोने के बाद बिस्तर बिछाकर लेट जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो मजा आ रहा है, बल्ले बल्ले। मम्मी, यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, लेट हो जाओगे, स्कूल भी जाना है ना, इतने दिनों से स्कूल की छुट्टी हो रखी है। अरे वाह, अपने कमरे से तो अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, लेकिन सो नहीं सकती। एक तो न्यू बहू हूँ और जेठ जी भी, ऐसे थोड़े अच्छा लगता है। रजनी वापस अपने कमरे में जाती है, जहाँ आदित्य पहले से ही सो जाता है। उसे थोड़ा पसीना आता है। बाप रे, माँ जी ने इसको बचपन से कैसे आदत डलवा रखी है, पसीने में भी भीगकर सो रहा है चैन की नींद लेकर। और एक मैं हूँ 24 घंटे गर्मी में बिना एक पंखे के सरवाइव कर रही हूँ। पीएम की ओर से मुझे अवार्ड देना चाहिए। रजनी नहाकर मिनी फैन के सहारे सो जाती है। थकावट से वो भी गर्मी में सो जाती है और सीधा सुबह उठती है और अपनी जेठानी के साथ घर की साफ सफाई करवाकर खाना बनाने की तैयारी करती है और वो बच्चों को स्कूल भेजती है। अरे बहू, सत्तू का शरबत बना दे और तू भी पीना, गर्मी से राहत मिलेगी तुझको। माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे सत्तू का शरबत बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे तुम बच्चों को बस प्रेम विवाह करना था,
घर के काम भी संभालने आने चाहिए। संतोषी, अपनी बहू को ट्रेन करो थोड़ा। जी चल बहू रसोड़े में। यह कहकर संतोषी रजनी को रसोई में ले जाती है, जहां सत्तू के पाउडर में भुना जीरा पाउडर, धनिया, प्याज, काला नमक इत्यादि डलवाकर घड़ी का ठंडा पानी बिलोनी से चलवाती है। ले बहू चख ले, ये बनाना आसान है और तुझे अब से ऐसे ही बनाना है, वो भी रोज, गर्मियों के लिए बढ़िया रहता है। हाँ जी माँ जी। रजनी सबको घर में सत्तू का शरबत परोसती है, जिसे सब पीते हैं। राखी भी अपने कॉलेज चली जाती है। सब अपने आराम में व्यस्त थे, तब रजनी हाथ पंखे से परेशान हो जाती है। इस घटिया पंखे से हवा भी नहीं लग रही, जरा पड़ोस के घर होकर आती हूँ, उनके यहाँ तो पंखा, एसी, कूलर कुछ होगा। यह कहकर रजनी सर पे पल्ला रखकर घर से बाहर जाती है, पड़ोस के घर में बैठती है। अरे बहू, आज तुम कैसे आ गई हो? तुम्हारे सास ससुर कहाँ है और मन तो लग रहा है? हाँ आंटी जी, मन तो लग रहा है, सब सो गए हैं, नंद भी घर पर नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, वो भी नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे बातें करने आ जाऊं। बिल्कुल सही सोचा तूने, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, इतनी गर्मी में चाय नहीं, वैसे भी मैं अभी सत्तू का शरबत पी कर आई हूँ। आंटी जी, आपके घर पर कुछ है नहीं? मेरे घर तेरे घर क्या, यहाँ आसपास के पूरे मोहल्ले में कहीं भी ऐसी पंखा कूलर नहीं है। क्यों, आप सबको गर्मी नहीं लगती? अरे तेरे ददिया सास ससुर के समय से हम गांव वाले ऐसे ही रहते हैं। हमारा भी यही मानना है कि बिजली के उपकरणों को लाकर तबीयत खराब होती है और फिर खर्चा भी आता है, इसलिए प्राकृतिक हवा ही सही रहती है। बाप रे, मेरे ससुराल वाले तो महान हैं ही, गांव वाले भी कम महान नहीं हैं। किसी के भी घर में कैसे जाऊं, कोई पंखा कूलर ही नहीं चलाता है, एसी तो दूर की बात है। आंटी जी मैं चलती हूँ, चूल्हे पर दूध रखा था, फिर आती हूँ। ऐसा कहकर रजनी निकल जाती है। 2 घंटे बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। गर्मी पड़ने से घर के मर्द बनियान में रहते हैं। बच्चे दोपहर में आइसक्रीम वाले के आने पर आइसक्रीम खाते हैं। तब रजनी भी सबके लिए आइसक्रीम खरीदती है। माँ जी, पापा जी, आप भी खा लीजिए। अरे बहू, इतनी गर्मी में इतनी ठंडी चीज खाने से तबीयत खराब हो जाती है। कोई नुकसान नहीं होगा पापा जी, खा लीजिए। हाँ पापा, इतना तो चलता है। सब लोग आइसक्रीम का आनंद उठाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, रजनी की बिना पंख, एसी के बिना रहने के लिए बाहर ग्रोसरी से जाकर ठंडा ठंडा फल, तरबूज, खरबूज, चीकू, अंगूर, आम इत्यादि लेकर आती है। घर में उसका जूस बनाकर सबको देती है। कभी ठंडा रहेगा शरबत तो कभी रूह अफ़ज़ा पिलाती है और खुद दिन में 2-3 बार नहा लेती है। जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने पति से झगड़ लेती है। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली, पूरे गांव वाले ऐसे हैं, मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। हाँ, तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे जबरदस्ती शादी थोड़े की है। तुम ही मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ सच बताया। अब तुम्हें ही मेरी बात को मजाक में लेना था, तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे प्यार हो गया था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम सब लोग मुझे अपनी तरह बनाओगे। थोड़ा तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए ना, कि जो इंसान कभी ऐसे रहा नहीं है उसे ऐसे नहीं रखना चाहिए। अरे यार माफ करो, वैसे ही गर्मी की वजह से दिमाग खराब है। हाँ तो जाओ, फ्रिज में बैठ जाओ। ये कहकर दोनों कमरे में निकल जाते हैं। आदित्य भाई सोडा पीने चला जाता है और रजनी रसोई में काम करने चली जाती है, जहाँ दोनों बच्चे फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। अरे गोलू, फ्रिज खोलकर मजा आ रहा है ना ठंडी ठंडी हवा खाकर? हाँ, ऐसे बहुत मजा आ रहा है दीदी। आइडिया, मैं मॉल चली जाती हूँ, वहाँ तो एसी ऑन रहता है, थोड़ा आराम मिलेगा। राखी, तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चल रही हो? अभी जाना है भाभी, बाहर कितनी तेज धूप हो रही है, शाम को चलते हैं। अरे नहीं, अभी चलते हैं, शाम को खाना भी तो बनाना है। ठीक है भाभी, मैं अभी माँ को बता कर आती हूँ। राखी संतोषी से शॉपिंग मॉल का जाने का पूछता है, जिस पर वो ऐतराज दिखाती है, फिर भेज देती है। वहां पहुंचते ही रजनी डोसा खाते हुए एसी का मजा लेती है। भाभी, शॉपिंग कब करोगी? सच सच बताऊं राखी, मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं बल्कि एसी की हवा खाने आई हूँ। अपने घर में तो रेगिस्तान के मरुस्थल जैसा लग रहा था, लेकिन यहाँ मसूरी की वाइब आ रही है। मैं गर्मी में बहुत परेशान हो चुकी हूँ राखी, पता नहीं तुम सब कैसे रहते हो। भाभी, घर वालों को पता चला तो गुस्सा करेंगे, प्लीज मेरे लिए तुम मत बताना। ठीक है भाभी। रजनी को एसी में इतना अच्छा लगता है कि वो झपकी मार लेती है। फिर दोनों नंद भाभी घर आ जाते हैं, जहाँ फिर से बहू को चूल्हा जलाकर खाना बनाना पड़ता है। दोनों की लड़ाई भी सॉल्व नहीं होती। रोज रोज गर्मी से परेशान होकर रजनी की तबीयत खराब हो जाती है। एक दोपहर सब लोग छत पर अलग अलग खटिया पर बैठे थे। छत के चूल्हे पर रजनी खाना बना रही थी। पसीना टप टप गिर रहा था। हाथ पंखे से बच्चे और बुजुर्ग अपनी हवा कर रहे थे और बहू बार बार रोटी बनाकर परोस रही थी। माँ जी, पापा जी, ले लीजिए आपकी रोटी। दादाजी, दादी जी, आपका दही, इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल दिया है। अरे जल्दी जल्दी, हाल चाल, बहू रोटी के लिए बैठे हैं, गर्मी भी लग रही है।
जी दादाजी। हाँ चाची, पानी पानी, बहुत मिर्ची लग रही है। रजनी जरा बच्चों के लिए पानी ले आओ, एक तो चक्कर आ रहे हैं, पानी भी मैं ही लेने जाऊं। लाई दीदी। रजनी सीढ़ी उतरकर जैसे तैसे रसोई में आती है कि वहां चक्कर खाकर गिरने से उसके सिर और कोहनी पर चोट लग जाती है। आवाज आने पर सभी लोग नीचे आते हैं। खून निकलने पर आदित्य डॉक्टर को बुलाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। देखिए, आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। बीपी लो की वजह से आपको चक्कर आ गई। थोड़ा ठंडा खाइए पीजिए, वरना गर्मी में बहुत तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, हम इनका ख्याल रखेंगे। सर पर हाथ में चोट लग गई बिंदनी, अब तो तू घर का काम नहीं कर सकती, तू आराम कर। दादी माँ, आप दोनों को बुरा न लगे तो रजनी को कुछ दिनों के आराम के लिए उसके मायके भेज दीजिए। वैसे भी वो पग फेरे की रस्म पर भी नहीं गई। हाँ बेटा भेज दे। तभी आदित्य शाम को अपनी पत्नी को टैक्सी से उसके मायके जाता है, जहाँ अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर पिंकी परेशान हो जाती है। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है दामाद जी, मेरी बेटी को पहली बार मायके लेकर आए हो और ऐसी लाए हो, कहीं आपने कुछ। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्ते माँ जी, खाना बना रही थी तो चक्कर खाकर गिर गई और चोट लग गई। इससे अच्छे से आराम मिल जाए इसलिए आपके पास लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा। थोड़ा चाय नाश्ता करके आदित्य चला जाता है और रजनी अपने एक वाले कमरे में चैन की राहत लेती है। आहा, अब जाकर मुझे चैन आया है पंखे में। माँ एक सच बताऊं, आपको मेरे ससुराल में एसी पंखा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग प्राकृतिक हवा में जीते हैं। मुझे लगा सिर्फ आदित्य ऐसे ही होगा, मजाक कर रहा है। मैंने इस बात को मजाक में ले लिया। शादी के बाद पता चला ससुराल वाले तो ससुराल वाले, गांव वाले भी गजब हैं। उनके घर में भी एसी पंखा नहीं, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। क्या तेरी ये हालत इनकी वजह से हुई है? इतने गरीब हैं क्या जो एसी पंखा नहीं लगा पा रहे हैं? रुक जा, मैं ही बात करती हूँ। रहने दो माँ, कोई परंपरा है उनकी, एक ना एक दिन तो मैं ठीक से समझा दूंगी। फिलहाल छोड़ो ये सब, मैं आपके पास शांति से रहना चाहती हूँ। क्या मेरी बच्ची, मैं तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी, तेरा जो मन है वो बना कर दूंगी। तब पिंकी अपनी बेटी को अच्छे अच्छे ठंडी चीज बनाकर खिलाता है, उसका ख्याल रखती है। हफ्ता भर बीतता है, वहीं ससुराल में जेठानी घर संभाल रही होती है। 2 दिन बाद आदित्य उससे लेने आता है। रजनी भी ठीक हो जाती है। घर पर खाना खिलाते समय सबको प्यार से समझाती है। दादा दादी, मैं कोई जिद नहीं कर रही, मैं सिर्फ सबके भले के लिए कह रही हूँ कि गर्मी से परेशान होकर किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। थोड़ा तो पंखा कूलर एसी लगवा लीजिए, चाहे ज्यादा मत चलाइएगा लेकिन थोड़ा बहुत। अब तो हीट वेव्स भी आने वाली हैं। टीवी में रेड अलर्ट भी जारी किया है। 9 तपा सही नहीं होता किसी के लिए। अरे एक बहू तेरी इस घर में नहीं चलेगी, पहले ही बोल दिया गया है, तू कुछ मत बदल अब। रजनी चुप हो जाती है। अगले दिन भीषण गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस प्लस में दादी रसोई के काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। पूरा घर हिल जाता है। माँ जी आपको क्या हुआ? कोई डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। 10 मिनट बाद ही डॉक्टर आते हैं और उनका चेकअप करके साफ कहते हैं, देखे इनकी उम्र में इतनी गर्मी जानलेवा हो सकती है। इन्हें ठंडी हवा की जरूरत है, वरना अगली बार संभालना मुश्किल होगा। अभी भी आप लोगों ने कोई पंखा कूलर नहीं चला रखा है, चला दीजिए, मुझे भी गर्मी लग रही है, मैं बाहर से आया हूँ। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारे घर में एक भी कूलर पंखा नहीं है, सब प्राकृतिक हवा में रहते हैं। ये क्या नॉनसेंस है? प्राकृतिक हवा 24 टाइम ठंडी हवा नहीं चलती। आपको थोड़ा बहुत घर में इन चीजों का लाभ देना चाहिए। देख लीजिए इनकी हालत कैसी हो रखी है। आप सबकी भी हो सकती है। अगर इसको हल्के में लेंगे तो कल आप सबकी तबीयत ऐसी खराब होगी, और एक बार लू लग जाने पर इंसान भी नहीं बिस्तर से उठ पाता। आपको तो और ठंडी चीजें खाने पीने चाहिए, ठंडी हवा में रहना चाहिए। दादाजी, क्या अभी आपके लिए दादी जी से ज्यादा नियम परंपरा आपको प्यारा है? ये सोचकर राय बहादुर टूट कर बैठ जाता है। उसकी आवाज में कपकपी होती है। अरे सही बोला तूने। इस नियम परंपरा के चक्कर में मैं अपनी अर्धांगिनी को तो नहीं खो सकता। मैंने पूरी जिंदगी अपने नियमों को जिया, लेकिन अगर इन्हीं नियमों की वजह से तुम्हारी दादी को कुछ हो गया तो ये नियम किस काम के हैं? मैं तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। अब से इस घर में एसी पंखे कूलर सब लगेंगे। माफ करना बहू, हमारे नियम की वजह से तुम्हारी भी तबीयत खराब हुई और तुमने शुरू से बहुत झेला। दादाजी माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। डॉक्टर चला जाता है। अगले दिन ही घर में अपने कमरे में पंखा एसी कूलर लग जाता है। ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। हवा वगैरह ठीक है, लेकिन मशीन की हवा इतनी भी नहीं लेनी कि प्राकृतिक हवा को भूल जाओ। हाँ हाँ दादी, हमें मंजूर है। इस तरह रजनी अपने ससुराल में एसी पंखे की हवा में खुशी खुशी रहने लगती है।
और गांव वाले भी उन्हें देखकर अपने घर में सुविधा उपलब्ध करा लेते हैं और गर्मी से बचते हैं। दोस्तों, परंपरा वो होनी चाहिए जो जिंदगी को बचाए, न कि उसे खतरे में डाले। और बदलाव वो करो जो अपनों के लिए हो, अपनों के खिलाफ नहीं।